फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेट गेन के बारे में। अभी हम लोगों ने वेट लॉस के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज जो टॉपिक है वो वेट गेन के बारे में, मतलब कि हाउ टू इम्प्रूव वेट या फिर अपने वेट को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब कुछ हमारे पेशेंट हैं फ्रेंड्स, वो ये डिमांड कर रहे थे कि हम बहुत दुबले हैं, पतले हैं, तो हम सर कैसे वेट अपना बढ़ाएं। और बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि वेट को लूज़ कैसे किया जाए। तो फैट लूज़ करने के लिए हमने आपको एक वीडियो उसमें बना कर दे दिया है, कौन सी मेडिसिन लेना है, कैसे कितना डोज लेना है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको वेट गेन के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम अपने को हेल्दी बनाया जाए, क्योंकि हेल्दी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कि अगर हेल्थी नहीं होंगे आप तो फिर आप बेकार हैं। मतलब कहने का कि अगर आप सब कुछ बढ़िया, अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक अच्छी हेल्थ में एक अच्छा माइंड होता है। जब आपका हेल्थ ही नहीं अच्छा होगा तो माइंड कैसे होगा। ये थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। आगे इस पर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, कैसे लेना है, कौन सी मेडिसिन लेना है, क्या करना, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि हम लोग खाते खूब हैं और सब कुछ ध्यान देने के बावजूद भी हमारा वेट गेन नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताएंगे और फिर मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो टिप्स ये है कि अगर हमारा वेट नहीं बढ़ा है तो आपको रोटी खाने से या सब्जी खाने से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को डाइट चार्ट के बारे में नहीं मालूम होता है, किससे वेट घटता है और किससे वेट बढ़ता है। तो हम जब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बॉडी में लेंगे, अब प्रोटीन मिलता है किस में है। जैसे जो नॉन वेज खाते हैं, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनको भी पता होना चाहिए प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन हमारी मूंगफली हो गया, इसके साथ में दूध हो गया, एग भी अगर आपको खाना है तो खा लीजिए। दूध से जो भी चीज़ बनता है, जैसे कर्ड, दही हो गई और पनीर हो गया, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट होती है। इसके साथ में आप आलमंड ले सकते हैं, काजू और बादाम खा सकते हैं। बाकी आपके पास जितना इनकम हो उसके हिसाब से। लेकिन आप जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, वो मूंगफली का यूज़ करें। मूंगफली को भी बहुत अच्छी प्रोटीन होती है मूंगफली में। सोयाबीन हो गया, इसके साथ में आप काबुली चना हो गया, चना हो गया, भुना हुआ चना, भिगोगे चना, ये सारी चीज़ें आप लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसको रेगुलर वे में आप लेते रहिए। इसके साथ में कोई भी ऐसा स्टेरॉइड, कोई भी ऐसा इंजेक्शन वगैरह, मतलब ये बहुत सारे लोग स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, वो गलत है बिल्कुल। क्योंकि उससे आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप नेचुरल तरीके से, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन वेट गेन आपका होगा और मसल्स भी आपकी ग्रो करेंगे, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स। उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप केवल खाते रहिए तो वेट गेन हो जाएगा। खाना भी खूब खाइए और एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि उससे आपको भूख अच्छी लगे और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहे, जिससे आपकी सारे मसल्स, सारे कट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाएं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आप अच्छी नींद लीजिए, 6 से 8 घंटे की, कम से कम 6 घंटे की लगातार तो नींद लेनी ही पड़ेगी। स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस में रहेंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। इसके साथ पानी आप खूब लीजिए। जैसे मान लीजिए दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको लेना है। इससे कम पानी आप पिएंगे तो वेट गेन नहीं होगा। इसके साथ में इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रूट खाइए और जूस पीजिए, क्योंकि फ्रूट नहीं खाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपकी जो एंजाइम्स और हार्मोन्स वो सही से फंक्शन नहीं करेंगे। जैसे हमें जिंक भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए और बहुत सारे इस तरीके के फ्रेंड्स एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी कमी की वजह से हमें एनीमिया भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और ज़्यादा होने पर भी बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें बैलेंस, इसलिए बोला जाता है कि बैलेंस डाइट लीजिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब कि सब कुछ संतुलित मात्रा में लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप किसी आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, नहीं आप गूगल पे देख लीजिए, वहाँ पर बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया कि कितना खाना चाहिए। अब जैसे आपको वेट निकालना है कि हमारा वेट कैसे है। जैसे सपोज मान लीजिए एक बंदे की या एक आदमी की लंबाई 170 है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 165 है, 165। तो 165 में आप 100 माइनस कर दीजिए। 100 माइनस कर देंगे 170 में तो 70 बचेगा। तो आपकी लंबाई, आपका वेट जो हो 70 kg के आसपास होना चाहिए। जैसे 155 है
तो 100 माइनस कर देंगे तो 55 नियर अबाउट आपका वेट होना चाहिए। तो उसमें 5 kg कम है, 5 kg ज़्यादा भी चल सकता है। ज़्यादा तो नहीं चल सकता लेकिन कम चल सकता है। तो इस हिसाब से आप वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वेट बढ़ाना कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक बार फिर से मैं बता दूँ, जो नॉन वेज हैं, नॉन वेज खाते हैं वो मीट ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। नॉन वेज में बहुत सारी वैरायटी है, आप जानते होंगे। इसके साथ में जो वेजिटेरियन है वो आप राजमा ले सकते हैं, काबुली चना ले सकते हैं, नॉर्मल चना ले सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, काजू बादाम खा सकते हैं। इसके साथ में आप खाने में जैसे दाल की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, चावल रोटी तो आप खाते ही हैं। इसके साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए और दूध से बने हुए जो भी आइटम है, दही हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, इसकी मात्रा आप खाने में बढ़ा दीजिए। आई होप 3 मंथ में आपका वेट गेन हो जाएगा। इसके साथ में आप एक होम्योपैथिक, मैं आपको टॉनिक बता रहा हूँ, एक माल्ट बता रहा हूँ। माल्ट जैसे च्यवनप्राश होता है वैसे ही होता है, बट ये आपको वेट गेन कराने में बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो इसमें जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आप जाइए, अल्फ़ा टॉनिक मांगियोन से 1 ढक्कन सुबह, 1 दोपहर में, 1 शाम को लीजिए। अगर आप एडल्ट हैं तो मतलब 10-10 ml सुबह दोपहर शाम में लीजिए, या फिर जो बच्चा है तो 5 ml उसको सुबह दोपहर शाम में दीजिए। इससे आप जो खाएंगे, जैसे खाना आप खाते हैं तो उसका डाइजेशन बढ़िया होगा और वो हमारी बॉडी में पचेगा फ्रेंड्स, मतलब कि डाइजेस्ट हो जाएगा, तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब एब्जॉर्ब होगा तभी हमारी बॉडी में लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 गिलास दूध पिया, अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब उसके जो दूध होता है वो प्रोटीन होता है, अब प्रोटीन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड में टूट के लास्ट इंड प्रोडक्ट होता है। अगर अमीनो एसिड में नहीं टूटेगा, उसके पहले वो टूट जाएगा या फिर कुछ भी उसमें दिक्कतें हो गई तो वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जब लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट, तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसी तरीके फैट होता है, फैट जो टूटता है तो फैटी एसिड में टूट जाता है ग्लिसरॉल में, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो जो हमारा ये मैंने अल्फ़ा टॉनिक बताया, या फिर अल्फ़ा माल्ट एज लाइक च्यवनप्राश इस टाइप का होता है। जैसे कि आप घर में हलवा बनाते हैं उसी टाइप में, तो 1 चम्मच आपको सुबह दोपहर शाम में लेना है खाने के बाद में फ्रेंड्स। और इसके साथ में बच्चे हैं तो उनको हाफ स्पून देना है, मतलब आधा चम्मच देना है। तो अब जैसे आप इसको साथ में लेंगे तो जो आपका पहले तो आपकी भूख को ये बढ़ाएगा, एनीमिया है, खून की कमी, उसको भी बढ़ाएगा और आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, एनर्जी दिलाएगा, और जितना भी आप खाना खाएंगे वो बढ़िया से पच जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं खाते तो बहुत हैं लेकिन इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब खाना पचता नहीं तो बॉडी में लगेगा नहीं। तो आप ये जो मैंने बताया अल्फ़ा टॉनिक, आप इसको SBL की, स्वाबे की, RW की, किसी की भी ले सकते हैं, उसको इस हिसाब से पीना। और अल्फ़ा माल्ट को वो आप सुबह में 1 चम्मच, शाम दोपहर में और शाम को 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर बच्चा है तो आधा चम्मच दे दीजिए। ये मेडिसिन फ्रेंड्स कोई मतलब सिंथेटिक नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, एकदम नेचुरल मेडिसिन से फ्रेंड्स। इसको आपको लेने से 100% आराम मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका वेट 6 महीने में, 3 महीने में लगभग 4-5 kg बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस मेडिसिन को लीजिए और एक बार फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले सभी नॉलेजेस वीडियो आपको मिल सकें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।